लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है। मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आप अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब मज़ा आ गया है। जावेद अख्तर साहब जो कि एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन दर हकीकत मुसलमानों के इतने खिलाफ क्यों हैं, ऐसी बातें करते हैं और कई दफ़ा ऐसी डिबेट्स की हैं जिन्होंने मुसलमानों के जज्बात जो हैं उनको मजरूह किया, उनको बहुत ही तकलीफ पहुंचाई और मुतअद्दिद ऐसे इनके बयानात, ऐसी वीडियोस जिसके देखने के बाद इंसान कहता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कम अज़ कम जो आपके हिंदू बरादरी है उनको तो गुमराह मत कीजिए। इसके साथ साथ उनके मुतनाज़े किस्म के बयानात पर ये भी सवालात उठते हैं कि नाम तो है जावेद अख्तर, अगर इनके फैमिली के बारे में देखें, इनके आबाओ अजदाद के बारे में देखें तो तमाम तर मुस्लिम हैं, मुस्लिम घराना है, फिर जावेद अख्तर साहब जो हैं वो कुल मिलाकर इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगी, हाल ही में जावेद अख्तर की हुई एक डिबेट ने सोशल मीडिया सारफीन और सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, इस डिबेट का मौजू था कि क्या खुदा जो है वो वाकई ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, क्या खुदा का वजूद है। और इस डिबेट के लिए बहुत मुश्किल से इन्हें मनाया गया और इन्हें कन्विंस किया गया कि ये आए और मुफ्ती शुमाइल जो नदवी हैं उनके साथ जो है वो सवाल और जवाब का सेशन करें, जिस पर ये बिल आखिर जब राजी हुए तो यहाँ पर ऐसे मनाजर देखने को मिले जिसे इस वक्त सोशल मीडिया सारफीन जो हैं वो बहुत ज्यादा सराह रहे हैं। बताएंगे आपको कि इस डिबेट के अंदर भारी पलड़ा किसका रहा, मुफ्ती शुमाइल का, यहाँ फिर अगर बात करें जावेद अख्तर साहब की। इसके अलावा जावेद अख्तर ने कई अजीबो गरीब किस्म के सवालात उठाए, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जावेद अख्तर की मुकम्मल बायोग्राफी और इनके खानदान के बारे में भी बात करेंगे। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे, हाल ही में जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के दरमियान जो एक डिबेट यानी एक मुनाजरा हुआ है उसको 2025 में भारत दिल्ली में एक अवामी इल्मी मुबाहिसे की शक्ल में पेश किया गया है, जहां पर जिसका टॉपिक ये रखा गया था कि क्या खुदा का वाकई वजूद है। जी हाँ, इसमें मुफ्ती शुमाइल जो हैं उन्हें वाज़े तौर पर बरतरी हासिल हुई है। अगर बात करें जावेद अख्तर साहब की तो जनाब ये एक एथियस्ट हैं। जी हाँ, एथियस्ट वो होते हैं जो किसी भी मजहब पे, किसी भी खुदा पर बिलीव नहीं करते, बल्कि वो किसी चीज को भी नहीं मानते हैं। वो मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, इंसानियत को या फिर इस तरह की फजूलियात को। जी हाँ, एथियस्ट होने के नाते उन्होंने तो अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह बहुत सारे अजीबो गरीब किस्म के सवालात उठाए, क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कि इंसान गुमराह होता है तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती है और वो हर हद पार कर जाता है। जावेद अख्तर साहब ने गजा के मासूम बच्चों के बारे में कहा कि आपका गॉड जो है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो उनके बारे में क्यों नहीं कुछ करता। इसके साथ मुफ्ती जो शुमाइल थे उनके दिलचस्प किस्म के जवाबात थे। इसके अलावा भी कई ऐसे सवालात उठाए। किताब में, कुरान पाक में डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है, जिस पर मुफ्ती शुमाइल ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैथमेटिक्स में फिर डायनासोर का जिक्र क्यों नहीं है। इसके साथ ही कई ऐसे सवालात जो कि बहुत ही फजूल किस्म के थे, बहुत ही घटिया किस्म के थे, लेकिन किसी एक भी सवाल के बदले में और किसी एक भी सवाल के जो मुफ्ती शुमाइल ने जो उनके सामने रखे जवाब नहीं दे पाए और इमोशनल बातें करने लगे कि रेपिस्ट फिर रेप क्यों कर रहे हैं, दुनिया में जो बुराई हो रही है अगर खुदा देख रहे तो रोकता क्यों नहीं, खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो फिर दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों हैं। ऐसे वो तमाम सवालात थे जिसपे कहीं से भी ये साबित नहीं होता था कि खुदा की जात जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। मुफ्ती शुमाइल क्या एक बहुत ही खूबसूरत जवाब जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बुराई नहीं होती तो आप गुड को, यानी इवल नहीं होता तो आप गुड को कैसे साबित करते। इसी तरह खुदा ने हमें एक टेस्ट के लिए भेजा है और अगर टेस्ट में खुदा सभी राइट आंसर्स लिख देता तो फिर आप लोग जो है बच्चे से, यानी कि जब हम MCQs वगैरह बच्चों के सामने रखते हैं तो अगर हम सभी राइट आंसर्स रख देंगे तो बच्चा जो है वो कैसे उसमें पास और फेल का जो है हम उसमें वो रख सकेंगे। जनाब ऐसी तमाम बातें मुफ्ती शुमाइल की बहुत ही काबिल तारीफ थी। इसके साथ ही जनाब इस डिबेट को विन किया है मुफ्ती शुमाइल ने और लाजवाब किया है, मुंह की खानी पड़ी है। इस
खबीस इंसान को, जिनका नाम है जवेद अख्तर, जो कि बहुत ही गंदी और मुतनाज़ किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं। इसके बाद आपको बताती चलूँ जवेद अख्तर के बारे में, तो जवेद अख्तर साहब जो हैं ये 17 जनवरी 1945 को भारत में मध्य प्रदेश में पैदा हुए। ये एक शायर हैं, गीत निगार हैं, स्क्रीन राइटर हैं, सियासी सरगर्म रहते हैं गर्मियों में। और इसके अलावा अगर बात करें इनकी शहरियत की तो ये भारतीय हैं। इसके बाद जवेद अख्तर ने अपनी अदबी ख़ानदान में ये पैदा हुए, एक मुस्लिम ख़ानदान में पैदा हुए। इनके ख़ानदान में लिखने, शायरी और अदब की रवायात 7 नस्लों से पाई जाती हैं। इनके वालिद, जिनका नाम है निसार अख्तर, मारूफ उर्दू शायर और फिल्मी गीत निगार भी हैं। इनकी वालिदा सफिया अख्तर उस्ताद, गुलकारा और अदीबा हैं। इसके साथ ही अगर बात करें वालिद की तो इसके साथ ही अगर बात करें इनके दादा की तो आपको बताएंगे इनके दादा का नाम है मोस्तर खैराबादी और मशहूर उर्दू शायर हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें इनके अंकल की, जो कि माँ के भाई हैं, उनका नाम है शायर माजाज और शायरी के मारूफ ये भी शायर हैं। इनके परनाना की अगर बात करें तो फजल हक खैराबादी जो हैं पहली मजहबी आलिम और स्कॉलर 1858 की पहली जंग आज़ादी में शरीक हुए। और ये वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को मतलब समझाया था और कहा था कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और पहला नारा भी जो था वो इन्होंने ही लिखा था। और ये एक मुसलमान थे और बहुत बड़े जनाब जी अदब से मजहबी जो आलिम थे ये उनके पोते हैं। और आप सोचिए कि ये एथियस्ट हैं, मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद इस शख्स ने कुरान को नहीं पढ़ा, नहीं समझा और नहीं जानता कि कुरान का मतलब क्या है जनाब। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि पैदाइश जो है इनकी, उसके मुताबिक ये मुस्लिम खानदान में पैदा हुए, लेकिन ये एथियस्ट हैं और ये कई जगहों पर इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि मैं नहीं मानता, तो बस्तगफिरुल्लाह, खुदा के ऊपर मैं नहीं यकीन रखता हूँ। इसके साथ ही अगर बात करें इनकी तालीम की तो इन्होंने लखनऊ में अपनी तालीम हासिल की और ग्रेजुएशन भी वहीं पर इन्होंने अपनी तालीम ग्रेजुएशन भी वहीं पर की। जवेद अख्तर ने बॉलीवुड में सबसे पहले स्क्रीन राइटिंग से आगाज किया और बाद में सलीम जवेद के साथ मशहूर जोड़ी के साथ ये काम भी करते रहे। फिर उसके बाद इनकी शादी की बात करें तो हनी ईरानी नामी जो खातून है उनके साथ इनकी पहली शादी हुई, जिसमें से इनके 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर फिल्मसाज, अदाकार, प्रोड्यूसर, जोया अख्तर वो भी हिदायतकारा हैं। और इसके साथ इनकी दूसरी शादी की बात करें तो शुबाना आजमी जो कि मशहूर अदाकारा हैं, 1984 में उनसे इनकी शादी हुई। इसके साथ ही जवेद अख्तर ने कई एजाज़ात जो हैं वो अपने नाम किए और इसके साथ ही भारतीय रियासत में इन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। बॉलीवुड के अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन फिर बताती चलूँ कि मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद ये शख्स एथियस्ट है। तमाम तर इसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो तमाम तर लोग मुस्लिम्स हैं और फिर ये शख्स उनमें से जो है वो एथियस्ट निकला है। कोई भी किसी भी सवाल का सही जवाब ना दे सका, बिल आखिर मुंह की खानी पड़ी और वहां से हार के साथ ये निकल गया। आइए कमेंट सेक्शन में आपकी बारी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले जवेद अख्तर साहब के बारे में। और मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।